नमस्कार दोस्तों। ये हमारा कक्षा 10वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। दोस्तों आपका इसी प्रकार से पेपर आने वाला है और इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको इस पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, देख लेना है, समझ लेना है। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों ये सिर्फ हमारा मॉडल पेपर है जो आपका 5 फरवरी को होने वाला है। इसी प्रकार का पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन होने वाला आपकी परीक्षा में। तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका पहला दिया है हिंदी काव्य साहित्य का दूसरा काल है, तो दूसरा काल कौन सा ये आपको बताना होगा। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सा वाला भक्ति काल। और इसके साथ आपका दूसरा दिया है सूरदास ने किस भक्ति को श्रेष्ठ माना है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर बा वाला सगुन भक्ति धारा। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा। तीसरा आपका दिया है गीतिका के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है, तो कितनी मात्रा होती है आपको बताना होगा। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला 28 मात्रा होती है। अब आपका चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, चौराहा में समास है, तो चौराहा में कौन सा समास है आपको बताना होगा। इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर बा वाला दिग्गु समास। अब आपका 5 वाला सही विकल्प देख लीजिएगा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किस है आचार्य की, ये आपको बताना होगा। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर बा वाला आचार्य विश्वनाथ। अब आपका छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, खालिद का बचपन का नाम हरनाम दास था, तो इसमें आपको लिखना है। इसमें क्या लिखना आपको, तो इसमें आपको बा वाला इज ए राइट आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको खालिद की पूर्ति करना है। इसी प्रकार के खालिद आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आपका पहला देख लीजिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में खालिद मात्रा होती है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर 16 आपको लिखना है। और दूसरा आपका दिया है लेखिका मनु भंडारी का जन्म खालिद गांव में हुआ था, तो इसमें आपको लिखना होगा भानपुरा। और तीसरा आपका दिया समास खालिद प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा 6 आपको लिखना है। अब आपका 4 वाला क्वेश्चन दिया है बाल गोविंद भगत के माथे पर हमेशा खालिद चमकता था, तो इसमें आपको लिखना होगा चंदन आपको लिखना है। अब आपका 5 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आत्मकथ्य कविता के कवि खालिद हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा जे शंकर प्रसाद आपको लिखना है। इसके साथ ही आपका यहाँ पर 6 खालिद दिया है जल का पर्यायवाची शब्द खालिद है, तो इसमें आपको लिखना होगा नीर आपको लिखना है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन 3 दिया है, इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। इसी प्रकार की सही जोड़ी आपकी परीक्षा में आने वाली है, आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। कलम का जादूगर, तो कलम का जादूगर में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, स्वयं प्रकाश आपको लिखना है। और रामचरितमानस में आपको लिखना होगा यहाँ पर महाकाव्य आपको लिखना है। और वात्सल्य सम्राट में आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसमें आपको सूरदास जी आपको लिखना है। और काव्य की आत्मा इसमें आपको लिखना है। चौथी में आपको क्या लिखना है, तो इसमें आपको रस लिखना होगा। और बिहारी सही इसमें आपको लिखना होगा, बिहारी आपको लिखना है। और मैं क्यों लिखता हूं इसमें आपको अज्ञे जी आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया है उपमा अलंकार के कितने अंक होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा 4 आपको लिखना है। और दूसरा आपका दिया सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगी थी, तो दूसरे में आपको लिखना होगा कस्बे के चौराहे पर, क्या लिखना है, कस्बे के चौराहे पर आपको लिखना होगा, सिंपल सा लिख लीजिएगा। और इसके साथ आपका तीसरा क्वेश्चन दिया यशपाल की रचनाओं पर किसका प्रभाव है, तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा मार्क्सवाद आपको लिखना है, अच्छे से लिखिए। और इसके साथ आपका चौथा क्वेश्चन दिया है ईश्वर के अनेकों नाम हैं वाक्य को शुद्ध कीजिएगा, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सिंपल सा ईश्वर के अनेक नाम हैं, ये आपको लिखना होगा ईश्वर के अनेक नाम, ये आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका 5वां देख लेगा संगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो संगार रस का स्थायी भाव क्या है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, इसमें आपको रति आपको लिखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले ये हमारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा सिर पर, ठीक है। और इसके साथ आपका अगला दिया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन कभी कभी आपकी परीक्षा में खालिद में भी पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसमें आपको बालकांड आपको लिखना है यहाँ पर,
तो बालकांड आप अच्छे से लिख लीजिएगा। और इसके साथ ही आपका 5 वाला क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में आपको सत्य असत्य बताना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, जिसका आपका पहला दिया है, उपकार मानने वाला कृत्य कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पर कहलाता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र है, तो बिल्कुल है हमारा, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, हरि गीतिका छंद में 30 मात्राएं होती है, बिल्कुल नहीं होती, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया, गोपियों को योग का संदेश देने श्री कृष्ण आए थे, तो बिल्कुल जी नहीं आए थे, असत्य हो जाएगा। और इसके साथ आपका पांचवा दिया है, उपसर्ग शब्द के अंत में लगता है, तो बिल्कुल नहीं लगता है, असत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका छठा दिया है, पतितों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर दो दो नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा समझकर, और आपको संपूर्ण उत्तर मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा क्वेश्चन देख लिया, नई कविता की आपको कोई दो विशेषता प्रवृत्ति आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है, रीतिकालीन काव्य की कोई दो विशेषता प्रवृत्ति आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर सातों क्वेश्चन देख लिएगा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका दिया है, कैप्टन कौन था, उसे कौन सी बात आहत करती थी। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा आठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, प्रसाद जी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा नौवां क्वेश्चन दिया है, सेनानी ना होते हुए भी लोग कैप्टन वाले को, मतलब चश्मे वालों को कैप्टन क्यों कहते थे। और तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, और आपको उत्तर भी मिल जाएंगे, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा सिर पर टिके। और इसके साथ ही यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया, इसमें आपको महाकाव्य और खंड काव्य में आपको प्रमुख दो अंतर लिखना है। तो क्वेश्चन आपका दिया है, स्थायी भाव और संचरी भाव में आपको दो अंतर लिखना है। दोस्तों एक और क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, स्थायी भाव और संचारी भाव में आपको परिभाषा लिखना है, तो सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत ना। और इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन दिया, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदयन से आपको लिखना है। तो क्वेश्चन आपका दिया है, दोहा छंद के लक्षण आपको उदयन से लिखना है। अब यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया, इसमें आपको नाटक और एकांकी में आपको दो अंतर लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है, जिसमें लोकोक्ति एवं मुहावरे में आपको अंतर लिखना है। अब यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल जी का साहित्य परिचय आपको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना होगा। दो रचना आपको लिखना है, भाषाशैली आपको लिखना है, इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 14 क्वेश्चन देख लीजिएगा, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे। तो क्वेश्चन आपका दिया है, घंटों को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका 15वां क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या करना, आपको बोली एवं भाषा में आपको अंतर लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है, राष्ट्रभाषा की विशेषता आपको लिखना होगा। और इसके साथ आपका 16वां क्वेश्चन दिया, इसमें आपको निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना होगा, जिससे कि आपका पहला दूसरा दिया है, ठीक है, इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ इसका तो क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें आपको मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होगा। 17वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखना होगा, तो इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। 18वें क्वेश्चन में आपको गद्यांश की सप्रसम वाक्य करना होगा, तो गद्यांश अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और पढ़ने के बाद आपको इनके उत्तर अच्छे से मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। 19वें क्वेश्चन में आपको पद्यांश की सप्रसम वाक्य करना होगा, तो इस पद्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा संदर्भ प्रसंग, इसके साथ आपको वाक्य करना होगा। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया, इसमें आपको क्या करना है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया, हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना होगा। और 21वें क्वेश्चन में आपको अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो इसी प्रकार का गद्यांश अपठित गद्यांश पद्यांश जो आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिया, तीनों के उत्तर आपको ऐसे चार्ट कर लगाना होगा। जिसका आपका पहला क्वेश्चन दिया है, गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश का शीर्षक क्या होता है, श्रमिक, श्रम करना, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। दूसरा आपको दिया, श्रम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा मेहनत, आपको लिखना है। और इसके साथ आपका तीसरा दिया, सफलता का मूल मंत्र क्या है, तो सफलता का मूल मंत्र क्या होता है, परिश्रम करना।
तो यहाँ पर देख लिया, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा यहाँ से। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही है हिमालय से पुकार, है उड़ती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ उपार। मतलब आपको एक गद्यांश काव्यांश दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस आपतित गद्यांश से काव्यांश को पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लगाना होगा। और 22वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु तो कलेक्टर को आवेदन पत्र लिखना होगा। और दोस्तों आपको इसके साथ साथ आपको मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता लेता हूं, जो आपको याद कर लेना है। मोहल्ले की सफाई है तो आपको एक आवेदन पत्र लिखना होगा, ठीक है। तो आप अपनी बुक से देखिए एक क्वेश्चन, मोहल्ले की सफाई हेतु अपने कलेक्टर महोदय को आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है, नियमित सफाई के लिए, ठीक है। तो ये आपको आवेदन पत्र अच्छे से याद कर लेना है। और इसके साथ ही इसका तो क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या करना आपको दोस्तों, इसके अतुल्य क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन याद करना है। कौन सा करना मैं बता देता हूँ। तो इसमें आपको नियमित मतलब प्रातःकालीन सैर है तो अपने मित्र को कौन कौन से लाभ होते हैं, ठीक है, मतलब योगा करने से, उसके बारे में आपको एक पत्र लिखना है। तो वो क्वेश्चन भी आप देख लीजिए अपनी बुक से, और उसका आंसर भी आपको देख लेना है, उसमें आपको एक पत्र लिखना है। और इसके साथ यहाँ पर 23वें क्वेश्चन में आपको एक निबंध लिखना होगा। तो आपको कौन सा निबंध याद करना है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो कौन सा निबंध याद करना है तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको करना होगा जीवन में खेलों का महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। और इसके साथ ही आपको करना होगा यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका है पर्यावरण प्रदूषण। कौन सा, पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण पर आपको एक निबंध याद कर लेना है, ठीक है। तो आप दोनों निबंध अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं आपको इसका उत्तर आपको बता देता हूं, फुल देखते जाइए। अब दोस्तों आप यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा और आपको परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। दोस्तों आपको बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, तो इसी प्रकार से आपको उत्तर लिखना होगा। तो यहाँ पर आप उत्तर लगा लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपको खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। यहाँ पर खालिस्तान के उत्तर आपको दिया, अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, इस मॉडल मतलब इस पेपर में से आपकी परीक्षा में पास लायक मतलब कम से कम ज्यादा नहीं तो 40 नंबर तो आराम से आपके आ जाएंगे, ठीक है। बट आपको समझकर याद करना है, समझकर आप यदि इस मॉडल पेपर को यदि आप याद करोगे तो आप आराम से इस पेपर के माध्यम से 40 नंबर परीक्षा में लेकर आ जाओगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना, आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान आपको दिया हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना था, एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 5 में आपको सत्य असत्य लिखने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन 6 में आपको क्या करना था, क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो आपको दोनों के उत्तर यहाँ से मिल जाएंगे। और क्वेश्चन 6 के बाद आपका 7वें क्वेश्चन का उत्तर आपका दिया, पहले का उत्तर और 8वें वाले का उत्तर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा 8वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। 8वीं के बाद दिया हमारा 9वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया। और ये हमारा 10वें क्वेश्चन का आपका पहले का उत्तर दिया। और 10वें क्वेश्चन का आपको 8वीं वाले का उत्तर दिया। और ये हमारा 11वीं क्वेश्चन का आपका पहले का उत्तर, इसके साथ ही इसका 8वें वाले का उत्तर आपको मिल जाएगा। और ये हमारा 12वीं क्वेश्चन का आपको पहले का उत्तर दिया। और ये हमारा 8वें वाले का उत्तर आपको मिल जाएगा। ये हमारा 13वें क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा, जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी की आपको क्या करना था, 2 कृतियां मतलब 2 रचना है। और इसके साथ ही भाषा शैली लिखने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही यहाँ पर इसके अत वाले क्वेश्चन में आपको यशपाल जी की आपको 2 रचनाएं भाषा शैली इस प्रकार से लिखने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का उत्तर आप लगा लीजिएगा। 14वें क्वेश्चन के बाद आपका 15वें क्वेश्चन है भाषा एवं बोली में आपको अंतर लिखने के लिए बोला गया था। तो इसका उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपको अंतर लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। एक तरफ आपको लिखना होगा बोली लिखना है, एक तरफ आपको भाषा लिखना होगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिए, इसमें राष्ट्रभाषा की विशेषता आपको लिखने के लिए बोला गया था। और 16वें क्वेश्चन का उत्तर आप लगा लेगा। 16वें के बाद यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आपको 8वीं वाले का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करने के लिए बोला गया था। और इसके साथ यहाँ पर 17वें क्वेश्चन में आपको अनुच्छेद लिखने के लिए बोला गया था। तो हमने आपके लिए मोबाइल फोन लाभ हानि पर एक अनुच्छेद दे रखा है, इसी प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना होगा और इसी प्रकार का आपका अनुच्छेद पूछे जाने वाला है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग एवं वाक्य करने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही यहाँ पर हम 19वें क्वेश्चन का आप उत्तर लगा लीजिएगा। 19वें क्वेश्चन में आपको क्या करना था, तो यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आप 8वीं वाले का उत्तर लगा लीजिए, इसमें आपको प्रसंग और वाक्य करने के लिए बोला गया था। इसके साथ यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपको संवाद लिखने के लिए बोला गया था। दो मित्रों के
बीच परीक्षा के संबंध जो संवाद होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 21वें क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा और ये हमारा 22वें क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 23वें क्वेश्चन का उत्तर आप लगा लीजिएगा। ये हमारा 23वें क्वेश्चन का उत्तर आपका ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको ऐसे 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले मतलब आ सकते हैं, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो वो 2 क्वेश्चन कौन से थे मैं बता देता हूँ, ठीक है, जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन क्या पूछे, इसमें नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आपको आवेदन पत्र लिखना है। ये इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको आवेदन पत्र या फिर कह सकते हैं आपको इसमें प्रार्थना पत्र लिखना है। और 36वें क्वेश्चन में क्या करना अपने मित्रों को प्रातःकालीन सैर से होने वाले लाभ बताते हुए पत्र लिखिए। मतलब दोस्तों आपके दोनों क्वेश्चन अतुए में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों के आंसर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।